आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। हम इस वक्त खड़े हुए हैं हलीम कॉलेज चौराहे पे। ये हलीम कॉलेज चौराहा अल्पसंख्यक बहु क्षेत्र का एक बहुत बड़ा चौराहा है। इस चौराहे में आज से 5 साल पहले नगर निगम द्वारा सुंदरीकरण करने में इस चौराहे पे हलीम चौक बनाया गया था। इस हलीम चौक में पहले इस हलीम चौक में एक आधारशिला पत्थर लगे थे जिसमें मरहूम हलीम साहब के बारे में लिखा था और हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष महामंत्रियों के नाम दिए लिखे थे। लेकिन अभी चंद दिन पहले फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ जिसमें हाफिज हलीम साहब का पत्थर, उनके नाम का पत्थर, उनके बारे में जो जानकारियां थीं वो छुपा दी गई हैं और पदाधिकारियों के नाम भी हटा दिए गए हैं। इसमें कुछ लोगों को काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। इसी सिलसिले में आइए हम उन साथियों से कुछ बात करते हैं जिनका इन आधारशिलों पर नाम लिखा हुआ था और हलीम साहब की जो जानकारियाँ लिखी थी उसके बारे में जो हटा दिए गए उसके बारे में इनका क्या कहना है। मोहम्मद शारिक पूर्व छात्र महामंत्री हलीम महाविद्यालय। किस सन में आप थे? सन 2007 में। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चौराहा एक ऐतिहासिक चौराहा है। हाफिज़ हलीम साहब के नाम से ये मंसूब चौराहा है और हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग हलीम महाविद्यालय से हमारी पहचान, हमारी शनाख्त है। तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। इस तरह काम अगर होता है तो बहुत हम लोग ज़्यादा खुशी होती है। ये जो हलीम साहब के बारे में जानकारियाँ लिखी थी और जो है हलीम महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों के नाम थे वो अब हटा दिए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हलीम साहब के बारे में जो यहाँ जानकारी लिखी गई, ये जो पूर्व पार्षद सातिका सिब्बू जी थे उनके द्वारा यहाँ पे लिखवाया गया था और वर्तमान पार्षद जो है उनके पति सिब्बू अंसारी साहब थे, ये भी उनके द्वारा काम कराया गया। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कब देना चाहते हैं, कब नहीं देना चाहते। तो इसमें अब जैसे इसमें हलीम साहब की जानकारी लिखी थी, आने वाली युवा पीढ़ी उसको पढ़ के उसको हलीम साहब के लिए जो है जानकारी इकट्ठा हो सकती थी, जो वो अब हटा दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा ना, जानकारी उन्होंने ही दी थी, उन्होंने हटा दी। ये सवाल तो उनसे बेहतर किया जा सकता है कि हो सकता हो लोगों तक वो जानकारी पहुँच गई हो, अब नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सवाल उनसे बेहतर आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा जानकारी भी दी गई थी और उन्हीं के द्वारा हटाई गई है। तो इसलिए हम लोग इस पर क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके बारे में ज़्यादा लिखा होगा तो बेहतर तरीके से और लोग जानेंगे कि हाफिज़ हलीम साहब आखिर थे कौन, उनकी क्या कुर्बानी थी, उन्होंने इस समाज के लिए, इस शहर के लिए क्या किया। तो एक हमारे साथ ज़हीरुद्दीन शाहिद, पूर्व हलीम महाविद्यालय अध्यक्ष, ये क्या इस बारे में कहना चाहते हैं, आइए इनकी जानकारी करते हैं। मैं ज़हीरुद्दीन शाहिद, हाफिज़ हलीम साहब का जो यहाँ पत्थर लगा था, बहुत अच्छी बिल्डिंग ये बनी हुई है। मतलब जो चौक बनाया गया था बहुत खूबसूरत बना था, इससे पहले भी खूबसूरत बना था और अब की भी खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हाफिज़ हलीम साहब की जो यादें थी जिसमें लिखा गया था कि हाफिज़ हलीम साहब कहाँ पैदा हुए थे, उनका विसाल कहाँ हुआ था, उन्होंने कौम के लिए क्या क्या काम किया है और उन्होंने मतलब मुस्लिम इलाके के अलावा बिनज़दी इंटर कॉलेज में जो हॉल बनवाया या जहाँ भी उन्होंने ताउन किया, अपने पैसे से कौम को इतनी बड़ी ज़मीन दी, उसके बारे में पूरा विस्तार से इससे पहले जो मोहतरमा सिब्बू अंसारी की एहलिया पार्षद थी तो उन्होंने लिखा था और अब की बार सिब्बू अंसारी पार्षद ने बहुत भव्य सजावट की है इसकी। लेकिन इसको ना लिख करके ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पे आधारशिला में आप लोगों के जो नाम लिखे हुए थे वो नाम अब हटा दिए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसमें जो हमारा शिला लगी हुई थी इसमें छात्र संघ के अनेकों पदाधिकारियों के नाम थे, पूर्व महामंत्रियों और पूर्व अध्यक्षों के नाम लिखाए गए थे जिनको अब सुंदरीकरण के नाम पे हटा दिया गया है। वो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसके लिए नगर निगम में आंदोलन भी करेंगे और लिखा पढ़ी भी करेंगे ताकि इसमें जो है यहाँ पे हलीम कॉलेज के जो भी पदाधिकारी हैं उनके नाम वापस से यहाँ पे शिलान्यास में लिखे जाए। नाम हटाए क्यों गए, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक व्यक्तिगत प्रचार का माध्यम समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे कई लोग जिनके नाम लिखे थे वो पदाधिकारी अपने अपने दलों से, अपने अपने छात्र राजनीति से उभर कर क्षेत्र की राजनीति में व्याप्त हो रहे थे, जबकि यहाँ के जो
अन्य नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऊपर आए जिसका नाम हो, इसलिए इस चौराहे को अपने व्यक्तिगत प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करने का बात प्रयास ये है, बात नाम की नहीं है। अगर ये नाम लिखे गए थे, नाम तो लिखे गए थे, तो ये नाम हटाए क्यों गए आके? इसकी वजह मेन क्या है? हटाने की वजह है क्या? ये दर्शाता क्या है कि ये नाम क्यों हटाए गए? अगर ये नाम मौजूद थे तो नाम ये दोबारा शिलान्यास करने के बाद हटाए क्यों गए? ये नाम हटाने का मकसद, दोबारा इसका हुआ है, उसके लिए नाम हटाए क्यों गई? ये सुंदरीकरण का मकसद यहाँ पे भ्रष्टाचार दर्शित होता है, क्योंकि यहाँ पे इस सुंदरीकरण के पीछे बहुत ही अधिक जो है भ्रष्टाचार भी हुआ है, और ये हम लोगों के नाम हटाने का मकसद हमारे कद को कम करना और छात्र संघ की जो है शक्ति को घटाना प्रतीत होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।